स्टूडेंट्स, हम अध्याय 12 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकी पढ़ रहे थे। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं। कार्बनिक पदार्थ वो कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बनिक रसायन की परिभाषा हमने पढ़ी थी, रसायन विज्ञान की वह संख्या, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। तो एक बार पुनः सुन लें। कार्बनिक रसायन की परिभाषा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। अच्छा, एक सिद्धांत था जैव शक्ति का सिद्धांत, और जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं ये जीव जंतु द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, परंतु इस मत का खंडन कर दिया था। किसने कर दिया था? एफ हॉलर ने। और एफ हॉलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक पदार्थ बनाया था। कौन सा पदार्थ बनाया था? यूरिया। कौन सा पदार्थ बनाया था? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या है? CONH2 CO। देखो, यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र हो गया। तो पहला जो प्रयोगशाला में पदार्थ बनाया था वो कौन सा बना था? कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ये हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। इस कार्बनिक रसायन को समझने के लिए हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया ना, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनका नामकरण, कार्बनिक पदार्थों का नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? इनका IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। कौन सी पद्धति में करेंगे? IUPAC पद्धति। अब देखो, पिछली क्लास में हमने 1 से लगा करके 10 तक की गिनती कर ली थी और क्रियात्मक समूह कर लिए थे, अनुलग्न कर लिए थे। आज हम लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। तो इसका पहला बिंदु है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। कार्बन की एक विशेषता होती है श्रृंखला बनाना। तो कार्बनिक पदार्थ बड़ी लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो नामकरण में है वो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सुनो, इसमें एल्केन में कार्बन परमाणु की सबसे लंबी सतत श्रृंखला का चयन करते हैं, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला। अच्छा, अब एक उदाहरण देखो। ये कार्बनिक यौगिक है, इसकी 2 श्रृंखला बन रही है। एक तो 1 2 3। एक श्रृंखला में इसमें कितने कार्बन आए? 3। बड़ी से बड़ी कितनी हुई? 3। अच्छा, एक इसी को हम ये 1 2 3 4 इधर से देखते तो कार्बन कितने आए? 4। तो इसमें इस बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। इस बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो जब भी आप नामकरण करोगे ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। तो एल्केन में कार्बन परमाणु की सबसे लंबी सतत श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें सही श्रृंखला कौन सी होगी? 1 2 3 4। समझ गए? चलो एक बात और बताओ, इसमें से कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे? CH3 CH, ये CH2 CH3। अच्छा, इसमें देखो, और ये है CH2 CH3। अब बताओ कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे?
देखो इधर से करें 1 2 3 4 5, और मान लो इधर से करें तो 1 2 3 4। तो ये नीचे वाली ये श्रृंखला लेंगे या फिर ये लेंगे? हाँ, ये सीधी श्रृंखला लेंगे। कौन सी लेंगे? इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं और इसमें 4। तो एक बात समझ गए, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। हम करके देख लेंगे। जैसे इस वाले में इधर लंबी हो रही थी 1 2 3 4, हमने ये कर लिया, ये 3 ही आ रही थी। और इधर वाले में 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4। तो किसका चयन करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अच्छा, अब चलो इसी में आगे देखो, यदि एल्केन में एक से अधिक समान संख्या में कार्बन की बड़ी श्रृंखला हो तो लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों या पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक हो। मान लो बराबर आ जाए संख्या, तो किसको मानेंगे? 2 शब्द आ रहे, प्रतिस्थापियों या पार्श्व श्रृंखलाओं। प्रतिस्थापियों या पार्श्व श्रृंखलाओं को मानेंगे। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें देखो पहले हम इधर देखते हैं संख्या, ये 1 2 3 4 5 बड़ी संख्या हो गई। अच्छा, अब हम इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 आ गए, तो संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। दोनों में 5 5 आ गई ना, संख्या कैसी हो गई? बराबर। अब देखो कैसे करें। मान लो हम इसको मान लें श्रृंखला, किसको? ऊपर की 5 को। ये लंबी श्रृंखला हो गई। तो इसमें प्रतिस्थापी कितने हुए? एक ही हुआ। प्रतिस्थापी यह है, ये मुख्य कार्बन है ना, इसके लगा हुआ, तो ये पूरा एक ही प्रतिस्थापी हुआ। प्रतिस्थापी कितना हुआ? 1। अच्छा, अब मैं वापस करता हूँ इसको, इधर से नहीं मानते। इसमें तो हमने लिख लिया प्रतिस्थापी कितने हो गए? 1। अब इधर से मत गिनो, इसको गिनो इधर से। ये 1, ये 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5। अब प्रतिस्थापी देखो, एक तो इस कार्बन से, एक प्रतिस्थापी ये हो गया और एक ये, और हमारी लंबी श्रृंखला हो गई ये। इसमें प्रतिस्थापी कितने हो गए? प्रतिस्थापी कितने हो गए? 2। एक तो ये हो गया प्रतिस्थापी, एक ये हो गया। उसमें प्रतिस्थापी कितना था? 1। तो कौन सी मानेंगे? ये मानेंगे, दूसरी मानेंगे। तो यदि एल्केन में एक से अधिक समान संख्या में कार्बन की बड़ी श्रृंखलाएं हो तो लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों या पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या अधिक हो। पहचान जाओगे ना आप भाई? हम 1 2 3 4 5 ही तो इधर हैं, और 1 2 3 4 5 ही इधर हैं, पर इसको मानना है। इसमें एक प्रतिस्थापी 2, और उधर ले लेते ना तो सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी होता। आप कभी ये मत सोचना कि ये अलग प्रतिस्थापी है, ये इससे जुड़ा हुआ है। लंबी लाइन तो यही हो गई, इस लाइन के एक ही शाखा निकल रही है, तो प्रतिस्थापी हो गई। तो हमारा 1 पॉइंट हो गया। कौन सा? आईपीएससी के नामकरण के लिए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आपको मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ, ये आपको हल करने हैं। अभी देखो ये उदाहरण है। पहला ये है, एक श्रृंखला कार्बन की ये है और इसी की दूसरी कार्बन की श्रृंखला ये है। इनमें सही कौन सा है? यदि आप हल करो, सही कौन सा है? यदि हम इस श्रृंखला में चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। कार्बन कितने आए? इसमें कार्बन आए 6। इस श्रृंखला में चलो 1 2 3 4 5, कार्बन कितने आए? 5। और हम नियम क्या पढ़ चुके हैं?
वह कार्बन श्रृंखला सही होगी जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। तो वहाँ 5 या 6 तो अधिक किसमें होगी, इसमें। तो ये सही है। सही श्रृंखला कौन सी है, ये है। इसी तरह से इसमें देखो, कार्बन गिनो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं क्या, चलो ये बड़ी से बड़ी होगी। एक इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही आ रहे हैं। इसमें कार्बन कितने आ गए, 7। और इसमें कार्बन कितने आ गए। कौन सी सही श्रृंखला होगी, दूसरे नंबर की। तो ये श्रृंखला सही है और ये श्रृंखला ये गलत है, ये गलत है। तो इस तरह से आपकी जो बुक है ना, बुक में जो उदाहरण दे रखे हैं श्रृंखलाओं वाले, उन सब की प्रैक्टिस करो, उनको बना बना करके देखो।